सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उथल-पुथल का दौर देखने को मिल रहा है। जब से अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तब से सियासी हलचल तेजी से बढ़ रही है। पहले सवाल था कि आखिरकार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, बीजेपी का मूड क्या है। तो अब उस सवाल के जवाब से पर्दा उठा। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पे कि आखिरकार पार्थ पवार का भविष्य क्या होगा। उनकी मां सुनेत्रा पवार बेटे के भविष्य के लिए क्या फैसला लेंगी। इन्हीं चर्चाओं के बीच में सीएम फडणवीस का ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्थ पवार को लेकर सरकार या गठबंधन को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि एनसीपी से जुड़े फैसले पार्टी के आंतरिक मामलों का हिस्सा है। दरअसल सीएम फडणवीस का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लगातार पार्थ पवार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्थ पवार को राज्यसभा भेज सकती है और उन पर बड़ा दांव खेल सकती है। राज्यसभा में अभी कई सीटें खाली होनी हैं। यहाँ तक कि सुनेत्रा पवार की सीट भी खाली हो गई है क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है। इसके बाद ही अब सबकी निगाहें पार्थ पवार पर है। कहा जा रहा है कि पार्थ पवार को उच्च सदन में भेजा जाएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि पार्थ पवार का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है, उसने सभी के मन में कई सवालों को जन्म दे दिया है। शरद पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार एनसीपी का विलय तय करके गए थे और 12 फरवरी को एनसीपी का विलय होने वाला था। शरद पवार और अजीत पवार गुट एक साथ आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये घटना घट गई और इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक गर्मा गई है। और इसी को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी के निर्णय पार्टी खुद लेती है। पार्थ पवार को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी तरह की विलय या अन्य राजनीतिक बातचीत होती तो अजीत दादा खुद मुझे इसकी जानकारी देते। अब इन बयानों से साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों हिलोरे मार रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या होता है। पार्थ पवार को क्या वाकई बीजेपी राज्यसभा भेजती है या फिर उनकी मां सुनेत्रा पवार कुछ और फैसला लेती है। फिलहाल तो अभी अटकलें उनके राज्यसभा जाने को लेकर ही जोरों से लगाई जा रही है।